Hello students, in this video we will discuss about nested control structure, loop like conditional statement, if else, switch can be nested one within the other. The inner and outer loop need not be the same type. That is possible to nest a for loop inside a while loop. जब आप क्या कर रहे थे, जब आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था तो उसमें क्या था कि आप क्या कर रहे थे, नेस्टेड कर रहे थे कि उसमें क्या कर था नेस्टेड इफ। तो आपने क्या किया था, इफ के अंदर दूसरा इफ क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। ऐसे ही लूप में भी आप क्या कर सकते हो कि लूप के अंदर दूसरा लूप आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि वो नेसेसरी नहीं होता कि आपके पास में जो लूप आप यूज कर रहे हो वो सेम टाइप के हो, ये सेम टाइप लूप आप यूज करो। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में अगर आप फोर लूप यूज कर रहे हो तो इन जो इसका इनर आउटर अगर आपका फोर लूप है तो आप इनर लूप वाहिल यूज कर सकते हो। अगर आप इनर में आप इनर जो आप आउटर जो लूप है वो वाहिल अगर आप यूज कर रहे हो तो इनर में आप फोर लूप भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि आप जब नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो प्रोग्रामिंग में तो ज़रूरी लूप में भी आप नेस्टेड यूज कर सकते हो लूप, कि आप लूप के अंदर दूसरा लूप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जब आपने लूप में लूप यूज कर रहे हो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो कि लूप में आप कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। कि आपके पास क्या होता है कि जब आप लूप नेस्टेड कर रहे हो विद इन इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट, एंड इफ एल्स और स्विच कैन बी नेस्टेड विद लूप। आप अपोजिट भी कर सकते हो कि अगर आप लूप में इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो तो आप जब क्या कर रहे हो, इफ एल्स आप यूज कर रहे हो तो इफ एल्स और स्विच में आप क्या कर सकते हो, लूप यूज कर सकते हो। बेसिकली लूप आप वाहिल फॉर डू वाहिल आप क्या कर सकते हो, बेसिकली लूप यूज कर सकते हो। और ये आपका क्या होता है, नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ब्रेक स्टेटमेंट। Break statement is used to terminate loop or exit from switch statement। जब आपने स्विच स्टेटमेंट आपने रीड की थी तो आपने प्रीवियस वीडियोस में तो स्विच स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे थे, केसेस यूज कर रहे थे, केस 1 केस 2 केस n नंबर तक आपने केस यूज किया। तो हर केस में आप क्या कर रहे थे, ब्रेक स्टेटमेंट आप यूज कर रहे थे। तो बेसिकली जो आप ब्रेक स्टेटमेंट आप यूज करते हो तो उसका क्या पर्पज होता है कि आप जिस भी लूप में आप क्या करते हो, ब्रेक स्टेटमेंट आपने यूज किया। सपोज करो कि आपने फोर में आपने किसी इनर लूप में आपने ब्रेक यूज किया या किसी स्विच स्टेटमेंट में आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया। तो बेसिकली क्या होता है, जो आप लूप यूज कर रहे हो उसको तो टर्मिनेट करता है और जो आपका नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट है उनको एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, ब्रेक स्टेटमेंट में आप लूप से बाहर हो जाते हो और स्विच स्टेटमेंट से भी बाहर हो जाते हो और जो आपका प्रोग्राम है आगे रिमेनिंग प्रोग्राम उसको कंटिन्यू करते हो। अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो बेसिकली फर्स्टली वी एंटर इन द प्रोग्राम, एंट्री कंडीशन within loop, condition is false, break, exit from and of loop, condition is true, then go for condition check. This is the flow chart of break statement. Let's see with an example कि आप क्या कर रहे हो, for count equal to 0, count less than equal to n, plus plus count statement, then while c is equal to get char not equal to n, if c is equal to asterisk break स्टेटमेंट। ओके, तो इस एग्जाम्पल में आप क्या कर रहे हो, ब्रेक आप किस में कर रहे हो, वाहिल लूप में आप यूज कर रहे हो और वाहिल में इफ में आपने कंडीशन यूज की। तो आप क्या कर रहे हो कि आपका जब कोई करैक्टर आप रीड कर रहे हो और उस करैक्टर में जो
आपका करेक्टर अगर एस्ट्रिक सिंबल आपको मिल जाता है, इक्वल होता है आपका करेक्टर एस्ट्रिक के, तो क्या हो जाएगा आपका ब्रेक, और ब्रेक हो जाएगा तो आपका वाहिल जो लूप है उससे आप कहाँ हो जाओगे, बाहर टर्मिनेट कर जाओगे, और जो फोर लूप है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद जो उसकी स्टेटमेंट ब्लॉक जो भी है अदर इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम की, वो आप कंटिन्यू क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। तो बेसिकली आपके पास में अनदर स्टेटमेंट होती है, वो है आपकी कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू टर्मिनेट द लूप बट कंटिन्यू स्टेटमेंट इज डिफर फ्रॉम ब्रेक स्टेटमेंट। जब आप ब्रेक में क्या कर रहे हो कि जहाँ पे आपको ब्रेक अनकाउंटर हो रहा है वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो लूप में। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में जब आप यूज करते हो तो कंटिन्यू कैसे, सिंबल आप यूज किया कंटिन्यू, सेमीकोलन, एंड जब आप कंटिन्यू स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हो तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो आपके पास में जो कंडीशन आपके पास हुई उस कंडीशन को तो क्या करेगा, कंडीशन आपके पास है उसको तो टर्मिनेट करता है, जहाँ पे आपको कंटिन्यू मिला और उस पर टर्मिनेट किया उसने उस इंस्ट्रक्शन को या स्टेटमेंट को। और जो आपकी रिमेनिंग अदर इटरेशन होती है लूप की, रिमेनिंग इटरेशन एग्जीक्यूटेड, कि आपके पास में जब ब्रेक स्टेटमेंट में तो आप क्या कर रहे हो कि कंप्लीटली लूप से बाहर आ गए, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, जहाँ पे आपको कंटिन्यू एनकाउंटर हुआ और कंडीशन ट्रू हुई कंटिन्यू के लिए, वहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, इस इटरेशन को तो आप स्किप करते हो और बाकी की जो नेक्स्ट इटरेशन है उनको आप कंप्लीटली एग्जीक्यूट करते हो। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल, डू स्कैनफ परसेंटाइल एफ कोमा एड्रेस ऑफ एक्स इफ x less than 0, printf input error negative value for x, continue statement while x less than 50। जब आप इस प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो बेसिकली आपके पास क्या हुआ, कोई एक x वैल्यू है जिसको आपने रीड किया, अगर आपका x क्या है 0 लेस देन 0 तो आपके एनकाउंटर हो गया कि आपको प्रिंट करवाएगा कि एरर नेगेटिव वैल्यू है, और कंटिन्यू का मतलब है कि आप उस इटरेशन को क्या कर दोगे, स्किप कर दोगे। अगर लेस देन 0 है तो आप क्या कर दोगे, स्किप, और जैसे ही उसकी वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, x लेस देन इक्वल टू 50, सपोज करो कि आपने स्कैन किया x को, वो क्या था आपका स्टार्टिंग में 0, तो अगर आपका 0 -1 कर सकते हो तो 0 है, तो क्या हुआ आपका, वो एनकाउंटर होगी आपकी वैल्यू, और कंटिन्यू वो वाली स्टेटमेंट आपकी जो इटरेशन है वो स्किप हो जाएगी, और जैसे ही आप उसमें दूसरी वैल्यू अगर x2 करते हो तो x2 में आपका कंटिन्यू रहेगा, क्यों, क्योंकि जो 2 है वो नेक्स्ट इटरेशन है। तो कंटिन्यू किस लिए यूज करते हो कि आपको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को स्किप करना है, उसके लिए तो आप कंटिन्यू यूज करते हो, लेकिन बाकी इटरेशन को आप कंटिन्यू एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो, कंटिन्यू स्टेटमेंट। नाउ अनदर स्टेटमेंट इज एग्जिट, एग्जिट फंक्शन। जब आप ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज करते हो वो बेसिकली आप लूप पे या फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर पे यूज करते हो, लेकिन जब एग्जिट फंक्शन आप यूज करते हो तो एग्जिट फंक्शन आपका होल प्रोग्राम पे वर्क करता है। अगर आपने कहीं पे एग्जिट फंक्शन कॉल किया है तो आप जैसे ही एग्जिट फंक्शन एनकाउंटर होता है वहाँ से आपका कंप्लीटली प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाता है आपका। तो बेसिकली जब आप एग्जिट फंक्शन यूज करते हो तो आपको एक लाइब्रेरी फंक्शन ऐड करना होता है, वो आपका होता है stdlib.h। ये आपकी एक हेडर फाइल होती है जिसको आप क्या करते हो, इंक्लूड करते हो अपने प्रोग्राम में। अगर आपको प्रोग्राम में क्या करना होता है, एग्जिट फंक्शन को ऐड करना होता है। जब आप एग्जिट फंक्शन यूज करते हो तो एग्जिट स्टेटस, और जो स्टेटस है वो आपकी एक इंटीजर वैल्यू होती है, वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि आप इंटीजर वैल्यू एग्जिट में जो स्टेटस है वो क्या डालते हो। तो बेसिकली जब आप एग्जिट फंक्शन आपका जो कॉल होता है तो टर्मिनेट करता है पूरे होल प्रोग्राम को, लेकिन उसके पास भी डिफरेंट आपके कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको वो क्या करता है, टर्मिनेट। तो फर्स्टली आपका होता है क्लोज इज ऑल फाइल्स, सेकेंड वन इज राइट्स buffered output to standard output devices, that is monitor. Third one is calls
any registered exit function. This is the basic function of exit function. और जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो जो आपकी आउटपुट होती है, जब आप आउटपुट रन करवाते हो, जो आउटपुट होती है वो टेम्परेली किस में स्टोर होती है? आपकी बफर मेमोरी। और जैसे आपकी प्रोग्राम आपका क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट होता है, फिर कंप्लीटली आपका रन हो जाता है, तो जो आपका कंटेंट होता है बफर में जो आपने स्टोर किया वो किस में पास हो जाता है? आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।